हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 3.3 के कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश कर देंगे। तो आइए मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 3.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स कोशिश करेंगे इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इसमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम के जो दो एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स, वो इक्वल हैं। ओके, ये आपको दिया है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं और इनका सम जो है वो 180 डिग्रीज होता है, राइट। तो ये पैरेललोग्राम है बेसिकली। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये पैरेललोग्राम जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट क्यों बनाया है। देखो, ये दो पैरेलल लाइंस और ये दोनों एंगल जो है इनका सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्रीज। ये कौन से होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ओके, तो अब जब इनका सम जो है वो 180 है तो क्या करेंगे हम? x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज कर देंगे, राइट। अब ये लीनियर इक्वेशन की तरह कर लो आप सॉल्व। x प्लस एक्स हो गया 2x, ओके, और x इज इक्वल्स टू, अब ये 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो 90 डिग्री ईच जो है वो हमारा एंगल आ गया। सो बच्चों, यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको एक रेक्टेंगल बनाया था, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल ही है, क्योंकि इसके सभी एंगल्स जो हैं वो कितने हैं? 90 डिग्रीज के हैं। ऑलराइट, इसलिए मैंने इसको पैरेललोग्राम को कैसा बनाया था? रेक्टेंगल की तरह बनाया था। अब ईच एंगल विल बी, ईच एंगल मेजर 90 डिग्री ईच। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पे रीजन लिखना भी जरूरी है। को इंटीरियर एंगल्स, ओके, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्रीज का होता है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको बच्चों HOPE होप एक पैरेललोग्राम गिवन है। इसमें आपको कुछ एंगल्स गिवन है, जैसे ये 70 डिग्रीज और ये 40 डिग्रीज। इसमें आपको x, y और z की मेजर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो बच्चों हमें पता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब हम f बनाते हैं, ये पैरेललोग्राम जो f बनता है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। तो ये 40 और z मिलकर और ये 70, ये दोनों कैसे एंगल हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। तो 40 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 70 डिग्रीज आ जाएगा। ये कैसे हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अगर आपने अभी तक मेरी पहले वाला इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो जरूर देखना, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। ओके, अब इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, राइट। कितना आ जाएगा? 30 डिग्रीज। ओके, ये आ गया हमारा। अब उसके बाद बच्चों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाया था, z वाला, ठीक है। अगर इस तरीके से z बन रहा हो तो भी, उल्टा इस तरीके से बन रहा हो तो भी हमारे कौन से एंगल्स बनते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो ये 40 और y, देखो यहां से ये बन रहा है, राइट। तो y जो है वो कैसे है? y इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी कैसे होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों x और ये 40 प्लस z, ये दोनों कैसे एंगल है बच्चों? एडजेसेंट एंगल्स है, राइट। तो इनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है। ओके, तो इसको भी हम इस तरीके से कर लेंगे, x प्लस 40 डिग्रीज प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये कैसे होते हैं? इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, तो z हो गया हमारा 30। ओके, क्योंकि दो वेरिएबल्स तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, एक हमें पता होगा। अब इसको इधर ले जाएंगे, -70, 110 आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा x भी आ गया 110, y भी आ गया 40 और z भी आ गया 30 डिग्रीज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, इसके 2 पार्ट्स हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है, इसमें दोनों ही आपको पैरेललोग्राम्स गिवन है और कुछ मेजरमेंट्स गिवन है, जैसे ये मैंने लिखी हुई है। तो इसमें आपको x और y की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसमें बच्चों आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको याद हो तो। पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। तो इसी तरह ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, ये जो GS और NU है, ठीक है, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। तो ये 3x और 18 हम इसको इक्वल रखेंगे। यहाँ पे रीजन क्या लिखना है?
opposite sides of parallelogram. ओके, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सिंपल है, देखो इसमें इक्वेशन की तरह आप इसको सॉल्व कर लो. ठीक है, 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, राइट. इसी तरह से बच्चों g u और s n ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं, राइट. तो ये भी इक्वल होंगी. इसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है. 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26. अब -1 को पहले इधर ले जाएंगे, +1 कर देंगे 27. अब 3 को आप डिवाइड कर देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में ले जाएंगे. 3 9 27, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 9. ऑलराइट, यहाँ पे भी आपको सेम रीजन लिखना है. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ. हाँ जी बच्चों, इसका सेकंड पार्ट 8th क्वेश्चन का. इसमें बच्चों आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें डायगोनल्स जो हैं उनकी ये कुछ वैल्यूज जो हैं वो गिवन है. जैसे इसमें x + y और ये 16, ये y + 7, ये y है. ओके, y + 7 और ये 20. ओके, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज के कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट. तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वाली जो लाइन है, ये डायगोनल है, ये जो पॉइंट है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ये मिड पॉइंट है एक तरीके से, ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ये 20 के इक्वल रखेंगे y + 7 को और 16 के इक्वल रखेंगे x + y को. तो यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो पहले इसको कंसिडर करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसमें y की वैल्यू पुट करके इसको कंसिडर करेंगे. ओके, तो y + 7 इक्वल्स टू 20. अब y इक्वल्स टू 20 - 7 लीनियर इक्वेशन की तरह करेंगे इसको सॉल्व. इसको इधर ले जाएंगे -7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13. ऑलराइट, बहुत सिंपल है ना. अब इस वाले को कंसिडर कर लो, इस वाले डायगोनल को. x + y इक्वल्स टू 16, x + y इक्वल्स टू 16. तो x का ऐसे ही रहने दो, हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू, और y की वैल्यू 13. ऑलराइट, अब 16 - 13, 3 जो है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट. तो बच्चों ये वाली जो वैल्यूज हैं ये आप इसके आगे सेंटीमीटर लिख सकते हो. ये डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर में. हाँ जी बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. सो बच्चों एक चीज मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए छोड़ी है, वो काम क्या है, आपको पहले अभी गेस करना है, वीडियो को पॉज करना है और गेस करना है, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे बच्चों. तो यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी है वो आपके लिए छोड़ी है. आपको लिखनी है प्रॉपर्टी की जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं. ये प्रॉपर्टी आपको जरूर लिखनी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे. हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा आपको कि ये क्या है, पैरेललोग्राम करते करते हम कहाँ आ गए, लेकिन इजी क्वेश्चन है बच्चों. आइए देखते हैं. देखिए आपको 2 पैरेललोग्राम्स जोड़ के ऐसे दिए हुए हैं. देखो ध्यान से देखोगे आप तो RISK रिस्क ये एक पैरेललोग्राम है, और यहाँ से CLUE क्लू ये भी एक पैरेललोग्राम है. ओके, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. देखो RISK में देखो, इन पैरेललोग्राम रिस्क, इसमें आप देखोगे बच्चों तो K और S ये कैसे एंगल बन रहे हैं, कैसे एंगल बन रहे हैं, याद करो, एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, राइट. तो इसका सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्रीज होता है, राइट. तो एंगल K प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. यहाँ पे आपको क्या लिखना है, को इंटीरियर एंगल्स. ये आपको खुद लिखना है बच्चों, अब मैं रीजंस नहीं लिखूंगी, काफी रीजंस मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है ना. प्लस एंगल S इक्वल्स टू, अब इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, -120 डिग्रीज. तो 60 डिग्रीज जो है वो आपका एंगल S आ जाएगा, राइट. उसके बाद बच्चों आपको देखना है सेकंड वाला पैरेललोग्राम क्लू, CLUE. अब इसमें आपको ये E एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है. तो बच्चों एंगल L और एंगल E कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं. तो एंगल E हमारा आ गया 70 डिग्रीज. यहाँ पे क्या लिखना है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब बच्चों यहाँ पे ये वाला छोटा सा ट्राइंगल देखोगे, ओके, यहाँ पे चाहो तो आप O लिख दो, ओके. तो EOS में एंगल S प्लस एंगल E और प्लस X ये जो है वो कितने डिग्रीज के होंगे, 180 डिग्रीज के. यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, S और E दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है ऑलरेडी, 60 डिग्रीज और 70 डिग्रीज. X को ऐसे ही रहने देंगे, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और फिर इधर ले जाके नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर देंगे. ओके, आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्रीज. ओके, है ना इजी क्वेश्चन. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10. इसमें बच्चों आपको ये KLMN ये फिगर गिवन है और आपको ये दोनों एंगल्स गिवन है, ये 100 डिग्रीज और ये 80 डिग्रीज.
आपको प्रूव करना है कि किस तरीके से, आपको बताना है कि किस तरीके से ये जो एक फिगर है क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, ट्रापीजियम है। ओके, ट्रापीजियम क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना है। ट्रापीजियम होता है जिसकी जो दो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, और दो जो है वो नॉन पैरेलल होती है। ओके, तो आपको बेसिकली इसमें प्रूव करना है कि ये जो दो साइड हैं बेसिकली एन एम और के एल, ये पैरेलल हैं। ओके, तो ये प्रूव कैसे करेंगे, अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या देखा था कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है, देखो ये लाइंस पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल होती है, तो ये दोनों जो एंगल्स होते हैं इनका सम जो है वो 180 डिग्रीज होता है। तो 180 डिग्रीज कब होता है, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें जो दो एंगल्स हैं इनका सम करके देखना है, और अगर ये सम 180 डिग्रीज आ रहा है, बिल्कुल हमें दिख ही रहा है कि ये 100 और ये 80 है, ये सम आ रहा है, तो ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल होंगी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए अगर कोई और एंगल्स भी गिवन होते बच्चों तो हम ऐड कर करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन होता कुछ तो इन दोनों को ऐड करके देख लेते, राइट। तो हमें बस ये बताना है कि कौन सी लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही एंगल गिवन है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो कैसे लिखेंगे, एंगल M प्लस एंगल L इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, या इक्वल्स टू 180 डिग्रीज मत लिखो अभी, क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है, पहले इसको प्रूव करो। एंगल M जो है वो 100 डिग्रीज प्लस 80 डिग्रीज। अब यहाँ पे लिखो ये कितना आ गया, 180 डिग्रीज। हेंस lines NM and KL are parallel and, और जब मैंने भी आपको ट्रापीजियम की क्या कंडीशन बताई है, ट्रापीजियम क्या होता है, जिसकी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं। ओके, तो एंड KLMN, ठीक है, नाम आपको ध्यान से लिखना है, इज अ ट्रापीजियम, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके से भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बच्चों आपको ये ABCD फिगर गिवन है, इसमें बताया है कि A भी जो है वो CD के पैरेलल है। ओके, तो आपको मेजर ऑफ एंगल C जो है वो फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने अभी कराया आपको, लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। तो एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्रीज के होंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब एंगल B गिवन है आपको 120 डिग्रीज। ओके, इसको इधर ले आएंगे। सो बच्चों ये तो मुझे लग रहा है आप चुटकियों में कर दोगे, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये, है ना। ठीक है, तो एंगल C की मेजर कितनी आ गई, 60 डिग्रीज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसमें आपको ये एक फिगर गिवन है बच्चों और आपको बताया है SP और RQ ये पैरेलल लाइन हैं। आपको मेजर ऑफ एंगल P और मेजर ऑफ एंगल S जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो बच्चों ये पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, राइट। तो ये और ये एंगल्स जो हैं वो कौन से एंगल्स बन गए, को इंटीरियर एंगल्स बन गए। पूरी एक्सरसाइज में आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा ही है, बहुत ही ईजी है। तो इनका सम 180 डिग्रीज होता है। एंगल P प्लस एंगल Q कितना होगा बच्चों, 180 डिग्रीज। ओके, को इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब एंगल Q आपको गिवन है और P आपको फाइंड आउट करना है। ये 130 डिग्रीज है। वन 130 को इधर ले आएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और 50 डिग्रीज आपका आंसर आ जाएगा P की वैल्यू। ओके, अब आपको S की भी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे ये आपको ये जो बॉक्स गिवन है इसका क्या मतलब होता है कि ये एंगल 90 डिग्रीज का है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे को इंटीरियर वाले ही, एंगल S प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, को इंटीरियर एंगल सेम। ओके, S जो है वो आपको फाइंड आउट करना है और R जो है वो 90 डिग्रीज है। तो एंगल S इक्वल्स टू 180 माइनस 90 आ जाएगा, राइट। इजी है ना। ओके, तो बच्चों इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है फिनिश आपकी, और आई होप आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं वो, सभी कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं बच्चों तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं।